दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और अदाकारी से हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 महान अभिनेताओं की, जिन्होंने अपने टैलेंट और लगन से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन एक बात पहले ही बता दें, हम यहाँ किसी की तुलना नहीं कर रहे। हर अभिनेता अपने आप में बेमिसाल है और हर किसी का सफर अपने आप में एक प्रेरणा है। तो चलिए, आज जानते हैं अमिताभ बच्चन से लेकर देव आनंद तक के उन दिलचस्प और संघर्ष भरे किस्सों को, जिन्होंने इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, तैयार हो जाइए इन बेहतरीन कहानियों के साथ एक यादगार सफर पर जाने के लिए। अब बात करते हैं पहले कलाकार की। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही क्या आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं? सोचिए, ये वही इंसान है जिसकी गहरी आवाज और लंबे कद को पहले बॉलीवुड ने कमजोरी समझा था। जी हाँ, 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, में जन्मे अमिताभ बच्चन के लिए ये सफर आसान नहीं था। उनका जन्म हुआ था मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर में। लेकिन पढ़ाई लिखाई के इस माहौल के बावजूद बॉलीवुड ने शुरू में उन्हें कई बार ठुकरा दिया। सोचिए उस शख्स ने जो आज शहंशाह कहलाता है। उसने शुरुआती दिनों में 7 हिंदुस्तानी 1969 जैसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि उन्हें आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ा और इस दौरान उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए। लेकिन जब 1973 में जंजीर रिलीज हुई, तो ये उनके करियर का ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने एक नया एंग्री यंग मैन भारत को दिया। और फिर क्या, शोले 1975 में जय के किरदार ने तो उन्हें हर घर का चेहरा बना दिया। दीवार 1975 और अमर अकबर एंथनी 1977 जैसी फिल्मों में उनका जलवा ऐसा रहा कि लोग कहने लगे, बच्चन साहब, आप सिर्फ इंसान नहीं, एक इमोशन हैं। क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक्शन और ड्रामा ही नहीं, बल्कि 2009 जैसी फिल्म में एक प्रोजेरिया से ग्रसित बच्चे का किरदार निभाकर सभी को चौंका दिया? अब बताइए, ऐसा अभिनय और कौन कर सकता है? तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका हौसला बुलंद है, तो नाकामी भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। क्या आपको भी लगता है कि अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि बॉलीवुड की आत्मा है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले अभिनेता की ओर। दोस्तों, बॉलीवुड के हिमैन की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत और आकर्षक व्यक्तित्व से फिल्मी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, बात हो रही है धर्मेंद्र देओल की, जिन्हें प्यार से धर्म पाजी भी कहा जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि पंजाब के साहनेवाल में 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र का सपना शुरू में बॉलीवुड नहीं था। एक साधारण परिवार से आने वाले धर्म पाजी ने रेलवे क्लर्क की नौकरी की थी, लेकिन दिल में तो फिल्मों का सपना था और इसे पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए। पर यहाँ का संघर्ष कुछ कम नहीं था। सोचिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना और एक वक्त का खाना मुश्किल से जुटाना, ये सब धर्मेंद्र के शुरुआती दिनों की हकीकत थी। लेकिन कहते हैं ना, असली सितारे मुश्किलों के बाद ही चमकते हैं। उनके मजबूत कदकाठी और मासूम चेहरे ने धीरे धीरे फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन असली पहचान मिली जब उन्होंने फूल और पत्थर 1966 में एक्शन हीरो का अवतार लिया, और फिर तो उनकी फिल्मों की कतार लग गई। अनुपमा 1966 में उनकी अदाकारी दिल को छू गई और चुपके चुपके 1975 जैसी कॉमेडी फिल्म ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र का असली धमाका हुआ जब शोले 1975 रिलीज हुई। वीरू का किरदार ऐसा अमर हुआ कि आज भी लोग पानी की टंकी पर चढ़कर प्यार का इजहार करने की उनकी अदा को याद करते हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र की कहानी बताती है कि जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी ईमानदारी से भागते हैं,
तो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आपका अंत नहीं रोक सकता। क्या आपको लगता है कि धर्म पाजी बॉलीवुड के असली हीरो हैं? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले सुपरस्टार की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बनने की कहानी कैसी होगी? आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की, जिसने अपनी मुस्कान और अदाओं से पूरे देश को दीवाना बना दिया। जी हाँ, ये कहानी है राजेश खन्ना की, जिन्हें प्यार से काकाच भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था और उनकी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण परिवार में हुई थी। वो अपने रिश्तेदारों द्वारा गोद लिए गए थे। सोचिए, एक मिडिल क्लास लड़के का इतना बड़ा सपना देखना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून काका में बचपन से था। राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट से की, जो फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किया गया था। और जब उन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीता, तो ये मानो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ से सुपरस्टार बनने का सफर आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत 1966 भले ही खास नाम नहीं कमा पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर आया वो दौर जब उनकी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर जादू करने लगीं। 1969 में आराधना रिलीज हुई, जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। राजेश खन्ना का वो खास अंदाज, सिर झुकाकर मुस्कुराना और आंखों से बात करना, हर किसी के दिल में बस गया। और फिर आनंद 1971 में उनकी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि इमोशनल रोल्स में भी बेमिसाल है। कटी पतंग 1971 जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और कौन भूल सकता है उनकी फिल्म बावर्ची 1972, जिसमें उन्होंने सादगी से सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, राजेश खन्ना का सफर हमें सिखाता है कि असली सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि जुनून और लगन भी चाहिए। और यही कारण है कि काका आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। क्या आपको भी लगता है कि राजेश खन्ना जैसा दूसरा सुपरस्टार कोई नहीं हो सकता? चलिए, अब बढ़ते हैं अगले लेजेंड की कहानी की ओर। दोस्तों, बॉलीवुड का वो सितारा जिसने एक्टिंग को नया आयाम दिया, उसे लोग प्यार से ट्रेजेडी किंग कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिलीप कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, एक साधारण फल व्यापारी के बेटे थे? उनकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी फिल्मों की दुनिया। 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश भारत के पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे दिलीप साहब का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। उनके परिवार ने विभाजन के दौर में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और इसी वजह से वे मुंबई आ गए। लेकिन यहाँ भी हालात आसान नहीं थे। सोचिए, जो इंसान बाद में बॉलीवुड का किंग बना, वो कभी मुंबई की गलियों में ड्राई फ्रूट्स बेचने और कैंटीन में काम करने को मजबूर था। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। बॉम्बे टॉकीज की देविका रानी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में मौका दिया। यहीं से शुरू हुआ यूसुफ खान का दिलीप कुमार बनने का सफर। लेकिन दोस्तों, असली पहचान उन्हें मिली उनकी फिल्मों से। जब उन्होंने देवदास 1955 में अपने किरदार के जरिए दर्शकों के दिलों को छू लिया, तो हर कोई उनकी अदाकारी का दीवाना हो गया। और फिर मुगल-ए-आजम 1960 में उनके सलीम के किरदार ने तो इतिहास ही बना दिया। नया दौर 1957 जैसी फिल्में दिखाती है कि दिलीप साहब सिर्फ ट्रेजेडी में ही नहीं, बल्कि हर तरह के रोल में बेमिसाल थे। गंगा जमुना 1961 में उनके किरदार ने उन्हें और भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों, दिलीप कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप में टैलेंट और सच्चा जज्बा है, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। और यही कारण है कि दिलीप साहब को आज भी बॉलीवुड का लिविंग लेजेंड माना जाता है। लेकिन 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह दिया। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में दिलीप कुमार जैसा दूसरा कोई हो सकता है? चलिए,
अब बढ़ते हैं अगले महान अभिनेता की कहानी की ओर। दोस्तों, बॉलीवुड का वो सितारा जिसने अपनी स्टाइल और चार्म से लाखों दिलों को दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदाबहार अभिनेता देव आनंद की, जिनकी कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी उनकी फिल्में। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे देव आनंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मे देव साहब ने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन की, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। वो मुंबई आए, जहां शुरुआत में उन्हें सिर्फ 65 रुपए महीने की नौकरी से गुजर बसर करनी पड़ी। क्या आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड के इस दिलकश अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत क्लर्क की नौकरी से की थी? लेकिन उनकी किस्मत बदलने वाली थी। एक्टिंग का शौक उन्हें थिएटर तक खींच लाया और वहीं से उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। हालांकि उनके करियर की शुरुआत में उन्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। 1946 में हम एक हैं से फिल्मों में डेब्यू करने वाले देव आनंद की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचानी शुरू की। और फिर आया वो दौर जब हर कोई उनके शर्मीले अंदाज और अनोखी एक्टिंग स्टाइल का दीवाना बन गया। गाइड 1965 उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वहीं ज्वेल थीफ 1967 और हरे रामा हरे कृष्णा 1971 ने दिखा दिया कि वो हर जॉनर में परफेक्ट है। दोस्तों, देव आनंद का वो खास अंदाज, उनकी मुस्कान और वो असीम ऊर्जा उन्हें बॉलीवुड का एवरग्रीन हीरोज बनाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप में जुनून है और सपनों को जीने का जज्बा है, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देव आनंद जैसा दूसरा कोई अभिनेता हो सकता है? चलिए, अब इस लिस्ट को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ। दोस्तों, इन महान अभिनेताओं की कहानियां सुनकर यही एहसास होता है कि सफलता कभी आसान नहीं होती। इन सभी ने अपने संघर्षों और मेहनत से ही बॉलीवुड में अपनी एक अनमोल पहचान बनाई। हम किसी की तुलना नहीं कर रहे, क्योंकि हर अभिनेता अपनी अलग पहचान और योगदान से बॉलीवुड को संवारता है। अगर आपको इन फिल्मों और इन दिग्गजों की कहानियां पसंद आईं, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अब तक आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे और भी दिलचस्प कहानियां बॉलीवुड के महान सितारों की। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चलते रहिए अपनी मंजिल की ओर।